देखो मैं आपको एक बात बताऊं, भजन से संतोष आता है जीवन में। गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। भगवान का भजन करने वाला हर परिस्थिति में प्रसन्न रहने के स्वभाव वाला होता है। एक जगह कीर्तन हो रहा था, सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जय जय सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। भगत लोग बड़ी मस्ती से भजन गा रहे, और एक आदमी भजन न गाए, वहीं बैठा बैठा जमहाई भरे। उससे पूछा तुम भी भजन करो, जाई विधि राखे राम ताहि विधि रही। क्या बोला, रहिए क्या, रहना ही पड़ेगा और कर भी क्या सकते हैं। यह उसकी मानसिकता क्यों है? क्योंकि वो भजन नहीं करता। अगर भजन करता तो जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। देखो दो तरह के जीव होते हैं। कुछ लोग होते हैं बल्ब की तरह, कमरे में बल्ब लगा है, स्विच ऑन करो जल जाता, ऑफ करो बुझ जाता है, आपके हाथ में ही स्विच है। और एक होता पंखा, सीलिंग फैन, महाराज उसका स्विच ऑफ भी कर दो तो बंद नहीं होता जब तक 10-20 चक्कर न लगा ले। वो चक्कर लगाए बिना बंद नहीं होता। बल्ब तो बंद हो जाता है पर पंखे को बंद होना पड़ता है। अच्छा चलता भी ऐसे ही है, कभी कभी अटक जाए, स्विच ऑन कर दो फिर भी नहीं चलता। रेलगाड़ी में प्रायः ऐसे दृश्य दिखाई देते हैं, बर्थ का पंखा ही नहीं चलता ऊपर। एक सज्जन मेरे पास आकर खड़े हो गए, बोले महाराज हम क्या, बोले कंघा हो तो दे दो। तो हमने कहा इधर तो कंघा की जरूरत ही नहीं। और हमने कहा कि तुम्हारे पास भी साफ ही है, कंघा की जरूरत तो है नहीं। बाल के लिए ही तो कंघा की जरूरत पड़ती है और बाल का बवाल है नहीं। कहने लगा नहीं नहीं वो बाल नहीं है, वह बात यह है वो पंखा नहीं चल रहा है। तो कंघा ले जाकर फिर उसके पंखे को ऐसे ऐसे करते हैं, तब जाम पंखा बड़ी मुश्किल से चलता है। तो जो मुश्किल से चले और मुश्किल से बंद हो, तो संसार में जितने देहाभिमानी हैं ये भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा नहीं मिलाते। ये मुश्किल से शुरू होते हैं, मुश्किल से बंद होते हैं। और जो भक्त हैं उनकी इच्छा भगवान की इच्छा में मिलाकर वो कहते हैं जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। श्रीमद् भगवत गीता में कहा संतुष्टो येन केनचित्, संतुष्ट है। और देखो मैं आपको बताऊं, संतोष भगवान के भजन से मिलता है। और संतोष है एक, पर 3 शत्रुओं को मिटाता है। 3, एक तो काम को, दूसरा क्रोध को, तीसरे लोभ को। तात 3 अति प्रबल खल, काम क्रोध और लोभ। अच्छा हमारे यहां महापुरुषों के जीवन चरित्र से भी बड़ा सुंदर संदेश मिलता है। एक महात्मा चित्रकूट में रहते हैं, उनका नाम है अत्रि, महर्षि अत्रि। और अत्रि का क्या अर्थ? आ माने नहीं और त्रि माने 3। जिस जीवन में काम क्रोध लोभ ये तीनों न हो वही महात्मा, वही अत्रि। अब ये 3 मिटे कैसे? काम कैसे मिटे, क्रोध कैसे मिटे, लोभ कैसे मिटे? देखो आपने देखा होगा, एक होती तलवार, एक होती कृपान। तलवार वो जिसमें एक तरफ धार हो, और कृपान वो जिसमें दोनों तरफ धार हो। उसका नाम ही है कृपा। न इधर कृपा न उधर कृपा, दोनों ही तरफ धार। अच्छा इधर भी वार करे, इधर भी वार करे, और सामने नोक से वार करे, तो 3 शत्रुओं को
पराजित करने वाली ये संतोष ऐसी ही कृपाण है। ये काम संतोष के बिना नष्ट नहीं होता। बिनु संतोष की काम न साही, बिनु संतोष की काम, बिनु संतोष की काम न साही। बिनु संतोष की काम, बिना संतोष के काम नष्ट नहीं होता, कामनाएं नष्ट नहीं होती। तो बोलो, संतोष आ गया तो कामनाएं उपद्रव नहीं कर पाती। जब क्रोध आ जाए तो लक्ष्मण जी ने परशुराम जी को क्रोध में देखकर यही तो कहा, नहीं संतोष तो पुनि कछु कहू, नहीं संतोष तो पुनि कछु कहू। जनि रिस रोक दुसह दुख सहू, जनि रिस रोक दुसह दुख सहू। जनि रिस रोक दुसह दुख सहू। नहीं संतोष तपुनि कज तो पुनि कज तो। अगर संतोष न हो तो कुछ और बोलो। इसका अर्थ कि क्रोध को भी नष्ट करने वाला है संतोष, काम को नष्ट करने वाला है संतोष, और लोभ को भी नष्ट करने वाला है संतोष। उदित उदित अगस्त पंथ जल सुखा। जिमि लोभ जिमि लोभ सुख संतोषा। जिमि लोभ लोभ को भी संतोष नष्ट कर देता है। केवल एक गुण आ जाए संतोष। आठवां यथा लाभ संतोषा। देखो, लाभ और लोभ में ज्यादा अंतर नहीं है। ला बनाकर डंडा लगाकर भा बनाते हो तो लाभ, और इसके ऊपर मात्रा बढ़ जाए तो लोभ। लाभ को लोभ बनते देर नहीं लगती। जो अपने लाभ की मात्रा बढ़ाना चाहता है यही तो लोभ है, और ये मात्रा ऊपर की ओर बढ़ी, और सीधी नहीं है कि मिट जाए, बड़ी टेढ़ी है। इसीलिए हमारे एक परिचित श्रद्धेय भक्त प्रवर कहा करते थे, देखो जो खाली होता है उसे रिक्त बोलते हैं, और जो खाली होने से भर जाए वो रिक्त, और भरने के बाद भी जो ऊपर चाहे वो अतिरिक्त। जो अतिरिक्त चाहे तो अतिरिक्त, ये तो ठीक है, पर इसके अतिरिक्त अतिरिक्त। एक महात्मा कहते थे, प्राप्त को पर्याप्त समझो, प्राप्त को पर्याप्त समझो। आठवां यथा लाभ, लेकिन प्राप्त को पर्याप्त कब समझेंगे? जब संतोष होगा, संतोष होगा। प्राप्त को पर्याप्त समझो। पर हम लोग, संत श्री सुंदरदास जी ने लिखा है, कोटि उपाय करे धन के हित भाग लिखो, तितनो ही लहे गो। इतना भाग में लिखा है उतना ही मिलेगा,
पर हम लोग क्या करते, एक आदमी चला गांव से लोटा लेकर, अरे गांव में गुजर परेशान करते बहुत दिन हो गए, कुआं छोटा सा है, कुएं से बड़ा तालाब, तालाब भी छोटा है, तो नदी, नदी भी छोटी है, तो कहां समुद्र, इससे तो बड़ा कोई नहीं है। कितना परिश्रम किया, कहां गया, समुद्र के पास। लेकिन बेचारा यह भूल गया कि हम चाहे जितने बड़े समुद्र के पास चले जाएं, पर हमारा लोटा तो उतना ही है। इसी तरह हम चाहे बड़े से बड़े आदमी के पास चले जाएं, पर हमारे भाग्य का लोटा तो उतना ही है, उतना ही भरेगा। कर्म कमंडल कर लिए तुलसी जहां जहां जाहि, सरिता कूप समुद्र जल बूंद न अधिक समाए। बोलो, एक महात्मा फक्कड़ी वाणी में बोलते थे, बड़े मस्त उपदेश प्रवचन तो कम करते। वो कहते थे प्रारब्ध भाग्य, तो क्या करें। वो कहते थे अपने भाग्य में होगा तो भागा हुआ भी आ जाएगा, भाग्य में होगा तो भागा हुआ भी भाग कर आ जाएगा, और भाग्य में नहीं होगा तो आया हुआ भी भाग जाएगा। और कभी कभी हंसी में कहते थे कि हमारे भाग्य में नहीं होगा तो किसी का बाप दे नहीं सकता, और भाग्य में होगा तो किसी का बाप रोक नहीं सकता। हम काहे को परेशान हो। प्रारब्ध तो पहले रचा पाछे रचा शरीर, तुलसी चिंता छोड़ के भजले श्री रघुवीर। इसीलिए आठम यथा लाभ संतोषा, प्राप्त को पर्याप्त समझें। इतने कपड़े ठीक है, इतना पैसा ठीक है, आखिर हम कहीं ना कहीं तो विराम लगाएं। इसी तरह काम पर भी विराम लगाएं, क्रोध पर भी विराम लगाएं। मैं ये नहीं कहता कि क्रोध जरूरी नहीं है, लेकिन आप जानते हैं घर में चूल्हा जलता है, भोजन बनता है, पूरा परिवार चलता है, तो क्रोध की आग में आप परिवार को व्यवस्थित करके चलाएं, पर आग चूल्हे के भीतर हो, पर ऐसा ना हो कि चूल्हे में लगी आग घर में ही लग जाए, वह आग नष्ट कर देगी। अगर चूल्हे में आग नहीं जलेगी तो जीवन नष्ट हो जाएगा। तो व्यवस्था के लिए क्रोध ठीक है, और इसी तरह मैं कहता हूं व्यवस्था के लिए काम ठीक है। काम से सृष्टि का उद्भव है, ठीक है, लेकिन विराम तो लगे, और उसके लिए संतोष। तो मैं आपसे चर्चा कर रहा था, शंकर भगवान कामारी हैं, काम को नष्ट कर दिया। और जो एक अद्भुत बात है, शंकर भगवान एक दिन बैठे थे, किसी ने कहा कि बाबा आप बड़े प्रसन्न रहते हो, पर जितने विरोधी हैं सब आपके पास इकट्ठे हैं। आप देख लो शंकर जी के पास सब इकट्ठे हैं, सब। कैसे? शंकर भगवान का दर्शन करो, जटाओं में गंगा जी, गंगा धवल धार, गंगा हे गंगा धवल धार, गंगा धवल धार, धवल धार धार गंगा। गंगा धवल धार, धवल धार, धवल धार गंगा, गंगा धवल धार, गंगा धवल धार, गंगा धवल धार, गंगा धवल धार गंगा।
जटाओं में गंगा जी, शीतल जलधारा, पर थोड़ा ही नीचे उतरो, तीसरे नेत्र में जल नहीं है, तीसरे नेत्र में ज्वाला, अग्नि निकलती। ये समझ में नहीं आता शिव जी का स्वरूप। सिर पे गंगा जी, अब तीसरे नेत्र में अग्नि ज्वाला। ये शंकर जी जल और ज्वाला के बीच में रहते हैं, जल और ज्वाला के बीच में। माथे पर चंद्रमा, चंद्रमा में अमृत, उसका नाम सुधाकर है। और कंठ में विष, गरल कंठ, ये विष अमृत एक साथ, जल आग एक साथ, आग पानी एक साथ, अमृत और विष एक साथ। और शंकर जी के गले का हार है सांप, इसलिए शिव जी का नाम है पन्नग भूषण। शंकर जी के गले का हार सांप। और शंकर जी के एक पुत्र गणेश जी, उनका वाहन चूहा। चूहा बेचारा डरता रहता है कि शंकर जी के गले का हार कहीं नीचे न उतर आवे, नहीं तो ये नीचे उतरेगा और हम ऊपर जाएंगे। लेकिन आप एक अद्भुत बात देखोगे, गणेश जी के दूसरे पुत्र हैं कार्तिकेय जी, सड़ानंद जी, उनका वाहन मोर। मोर चूहे से कहता तुम डरते क्यों, सांप को उतरने तो दो, हम किस लिए हैं। सांप चूहे को खाने के लिए तैयार, मोर सांप को खाने के लिए तैयार, एक दूसरे को खा जाने वाले इकट्ठे हैं शंकर जी के पास। माता भवानी का वाहन सिंह, सिंहासन, और सबके सिंहासन तो नाम मात्र के हैं, और माता जगदम्बा का तो सिंह पर ही आसन है। तो माता जगदम्बा भवानी दयानी, माता का सिंह पर आसन, सिंह सवारी सिंह। और भगवान शंकर का वाहन बैल, ये शेर और बैल एक साथ, आग पानी एक साथ, विष अमृत एक साथ, शेर बैल एक साथ, सांप चूहा एक साथ, मोर सांप एक साथ। और शंकर जी शरीर में लगाते हैं भभूत, विभूति, और शंकर जी के साथ रहते हैं भूत, ये भूत भभूत एक साथ। इतने विरोधियों के बीच में रहते कभी शंकर जी को आपने टेंशन में देखा? कभी कथा पढ़ी कि शिव जी बड़े टेंशन में हैं, तनावग्रस्त है? कभी ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, और हम लोग जरा से विरोधियों के बीच में घबरा जाते। कई बार हमें उसकी टेंशन है, हमें इसकी टेंशन है, उसकी, और शंकर जी को कोई टेंशन ही नहीं है। और शायद इसीलिए नहीं क्योंकि वो अटेंशन है। अटेंशन माने सावधान, और टेंशन माने तनाव। और हम अगर इसका हिंदी में अर्थ कर तो आ माने नहीं, टेंशन नहीं, जहां टेंशन ही ना हो वही तो अटेंशन। शिवजी से किसी ने पूछा कि आपको इन सब का टेंशन नहीं होता? शिवजी बोले हम तो एक दवा जानते, वही पीते रहते हैं। ऐसी बूटी है अमृतमयी, उसी को पीते। कौन सी बूटी? तुम पुनि राम राम दिन रात, तुम पुनि राम राम दिन रात, तुम पुनि राम राम दिन राती, तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग अराती, सादर जपहु अनंग अराती। शंकर भगवान दिन रात क्या करते हैं?
राम 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 राम, बस। श्री तुलसीदास जी कहते हैं 100 करोड़ रामायण है, और शिवजी ने 100 करोड़ रामायणों में से यही 2 अक्षर चुने। रामचरित सतकोटि महन लिय महेश जिय जाने, ये 2 अक्षर। अब मुझे भी लगता है महापुरुषों ने कहा, रे मन तू 2 अक्षर पढ़ ले, और 2 अक्षर के राम नाम से जीवन अपना गढ़ ले। रे मन तू 2 अक्षर पढ़ ले। महाराज शिवाजी के गुरुदेव समर्थ गुरु श्री रामदास जी महाराज श्री हनुमान जी के अंशावतार माने जाते थे, और उन्हीं का ये प्रसिद्ध मंत्र है, जय राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। वे कहा करते थे कि जब श्री हनुमान जी समुद्र पार करके लंका की ओर जा रहे थे, तब इस मंत्र का प्रादुर्भाव हुआ। 13 अक्षर का मंत्र है यह, श्री राम जय जय राम। और महाराज ये भगवान की चलती फिरती पूजा है। कैसे? जैसे हम आवाहन करते हैं, पूजन करते हैं और विसर्जन करते हैं। इस मंत्र में तीनों, श्री राम ये आवाहन है, जय राम ये पूजन है, और जय जय राम ये विसर्जन है। श्री राम जय राम चलती फिरती पूजा है। आप भी किया करो श्री राम, फिर पूजन जय राम, फिर मानसिक जय जय राम। आप मानसिक पूजा करके तो देखो, इसी मंत्र का प्रयोग करके देखो। एक आदमी बड़ा संपन्न था, बड़ा धनी, पर एक महात्मा से बोला कि हम भी भगवान का भजन करना चाहते हैं, लेकिन हमारा 1 रुपया खर्च ना हो। महात्मा बोले, अच्छा। महात्माओं के पास सब तरह की युक्तियां होती। बोले 1 नया पैसा खर्च नहीं होगा तेरा, तो मुझे क्या करना? बोले कुछ नहीं करना, तू आंख बंद करके बैठ। बिठाया, तू भगवान की मानसिक पूजा कर, भगवान को सोने के सिंहासन पर बिठा। सोने के सिंहासन, अरे बोले कौन सा खरीदना है यार, बैठा तू तो। बोले ये ठीक। अब तो वो भगवान को ठाट ठाट के बड़े सुंदर सुंदर कपड़े पहनावे, सोने के सिंहासन पर बिठावे, और बड़े ठाट वाट हाथ जोड़कर पूजा प्रार्थना करे, इतना तरह तरह के व्यंजन खिलावे। भगवान की कृपा, उसका मन लग गया। एक दिन भगवान को खीर बनाकर खिला रहा था, उसमें मेवा मखाने और खीर भगवान को अर्पण करने वाला था। उसको लगा कि चीनी डालें, तो 1 चम्मच भर, ऐसी चम्मच भर चीनी ऐसे डालने लगा, और जैसे ही चीनी डाली उसको याद आ रही ज्यादा हो जाएगी, तो ऐसी आधी चम्मच डाल के फिर ऐसे हाथ कर लिया। ऐसे जब उसने ऐसे किया तो भगवान से नहीं रहा गया, प्रकट होकर हाथ पकड़ लिया। बोले अरे यार ये तो पूरी डाल दी, इसमें क्या खर्च हो रहा है तेरा? तो भगवान को मन से अपने आंख बंद कर ली, कोई खर्च नहीं है इसमें। जनकपुर की सखियां कह रही थीं, लागल, भोजपुरी बोली का भजन, लागल जनकपुर में मेला, देखे के हमर मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला, देखे के हमर मनवा करेला। मनवा करेला हमर मनवा करेला, हमर मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला। आप लोग भी बोलिए,
लागल जनकपुर में मेला देखे के हमर मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला देखे के हमर मनवा करेला। किस बात का मेला? राजा जनक जी धनुष प्रण ठाने, राजा जनक जी धनुष प्रण ठाने, जनक जी धनुष प्रण ठाने, कौन वीर तोड़े अकेला दिखे के हमर मनवा करेला। कौन वीर तोड़े अकेला देखे के हमर मनवा करेला। जय जय। मेला देखे के हमर मनवा करेला। हे मनवा करेला हमर मनवा करेला, हमर मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला देखे के हमर मनवा करेला। अच्छा, कोई धनुष तोड़ने वाले आए हैं? हाँ आए हैं, बड़े बड़े बलवान राजा। दीप दीप के धूप जुड़े, दीप दीप के धूप जुड़े, एक से एक अलबेला दिखे के हमर मनवा करेला। एक से एक अलबेला देखे के हमर मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला देखे के हमर मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला देखे के हमर मनवा करेला। बड़े बड़े राजा लोग आए, लेकिन राजाओं के साथ एक और विचित्र घटना है। क्या? पश्चिम दिशा से एक योगी बाबा आइले, एक साधु जी आए। अरे ये धनुष तोड़ने वाले राजाओं में साधु की जरूरत का, ये काहे को आए? अकेले नहीं आए। पश्चिम दिशा से एक साधु बाबा आइले और संगवा में लाए दूगो चेला देखे के हमर मनवा करेला। संगवा में लाए दूगो चेला देखे के हमर मनवा करेला। एक सावर एक गौर मनोहर, सावर एक गौर मनोहर, देख देख जिया लल चैला देखे के हमर मनवा करेला। देख के जिया लल चैला देखे के हमर मनवा करेला। अच्छा एक काम करें क्या, चलो फिर दर्शन करा। चलो सखी नैन सुफल करी आवे, सखी नैन सुफल करी आवे। लागे ना इक्को अधेला देखे के हमर मनवा करेला। लागे नए कौ अधेला देखे के हमर मनवा करेला। अरे चलो दर्शन करा में कुछ नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? अरे मेला लगा दिया है जनक जी ने, और जब जनक जी ने मेला लगा दिया तो भगवान राम पधारे अपने अनुज लक्ष्मण जी के साथ। ये सौंदर्य का धन लुट रहा है जनकपुर में। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताओगे जब प्राण जाएंगे छूट। सचमुच जनक जी ने मेला लगाया, एक धेला भी खर्च नहीं हो रहा, सब राम जी का दर्शन कर रहे हैं। मैं भी आपसे कहता हूं कि हमारे जीवन में इन संत महापुरुषों ने भगवान का मेला लगा दिया है, हमें भी भगवान का ध्यान करना चाहिए, कुछ खर्च होने वाला नहीं है। देखो एक बात आपको बतावें,
ऋषि तुलसीदास जी कहते हैं राम जप राम जप राम जप बावरे, घोर भव नीर निधि नाम निज नावरे। कितना बढ़िया संकेत है। राम जपो राम जपो राम जपो। अरे बावले व्यक्ति, संसार सागर है। अच्छा, तो भगवान का नाम बड़ा बढ़िया संकेत है। नाम निज नावरे, ये भगवान का नाम अपनी नाव है, दूसरे की नाव का कोई भरोसा नहीं। अपनी नाव में जब खोल लो तब शुरू, यहां बंद करो बंद, ये नाव डूबने नहीं देगी। इसी तरह मैं कहता हूं ये भगवान का नाम अपनी नाव है, बस इस नाव को सहारा बनाकर पार हो जाओ भवसागर से। कुछ खर्च नहीं होना इसमें। अच्छा, एक और अजीब बात, बड़े नियम होते हैं कि ऐसे बैठो और उधर मुंह करके बैठो, इस आसन पर बैठो और पद्मासन लगाओ और कमर सीधी करो, वो सब है। लेकिन भगवान के नाम में ऐसा कोई नियम नहीं। आप जब जहां जैसे हो बस राम राम शुरू करें। एक आदमी चारपाई पे बैठा, महाराज बूढ़ा आदमी चारपाई पे बैठा, राम 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 राम। ये सब एक सज्जन निकले, क्यों चारपाई पे बैठ के भजन करते हो? राम राम ऐसे किया जाता है? वो बेचारा कांप गया बूढ़ा, वो आंख दिखा रहा था, ऐसे किया जाता है? ऐसे ऐसे राम राम? उधर से एक दूसरे सज्जन निकले, बोले आप इनसे तो कह रहे हो, हाँ गलत करे, चारपाई पे बैठकर राम राम करते, ऐसे नहीं किया जाता है। तो उस आदमी ने उससे कहा कि आप अपनी बताओ, आप तो चारपाई पे बैठ के नहीं जपते होगे? बोला हम तो जपते ही नहीं। अरे तुम जपते ही नहीं तो उसे काहे को परेशान कर रहे? देखो, हम सोचते हैं कि पवित्र होकर भगवान का नाम लेंगे, हम सोचते हैं कि हम पवित्र होकर भगवान का नाम लेंगे, जबकि सही बात यह है कि भगवान का नाम हमें खुद पवित्र कर देगा। भगवान का नाम हमें शुद्ध कर देगा। इसलिए ज्यादा विचार मत करो। आज हम लोग विचार ही करते इसलिए भजन नहीं कर पाते। ये ज्यादा विचार करने वाले भजन नहीं कर पाते। ऐसे समझो जैसे रात को एक आदमी सोना चाहता था, चारपाई बिछाई, पलंग पूरा लग गया, कहा सो, अरे ये चादर ठीक नहीं, हटाओ दूसरी चादर, अब ये तकिया ठीक नहीं, इसे भी हटाओ। रात को ये इतना पतला चादर, कम्बल लाओ, कम्बल ज्यादा मोटा हो जाएगा, कोई पतला चादर लाओ। अरे तब तक ये तकिया, अरे हटाओ दूसरा लगाओ। रात को 9 बजे से शुरू किया महाराज, चादर बदलते, तकिया बदलते, कम्बल बदलते, सवेरे के 7 बज गए। अब कब सोएगा वो? डासत ही गई बीत निशा सब। तुलसीदास जी यही उदाहरण देते हैं कि रात्रि भर बिस्तर बिछाते रहे, डासत ही गई बीत निशा सब, कवहु न नाथ नींद भरी सोयो। मैं नींद भर कर सोया ही नहीं। हम सोने का इंतजाम करते रहे, सोए नहीं। हम भजन की व्यवस्था करते रहे, हमने भजन नहीं किया। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, जब भजन की बात कर, विचार तो हम भी कर रहे हैं, विचार। अरे काहे का विचार? नाम शुरू, भूल गए तो कोई बात नहीं, याद आ गया फिर शुरू। शंकर भगवान कहते हम तो यही बूटी पीते हैं। तू राम सुमिर जग लड़वा दे, गजमत वाली चाल चलत, कुकुर भूकत बाको भुकवा दे। राम हाथी अपनी मस्ती की चाल में चला जाता, कुत्ते भौंकते, भौंकने रहने दो, तुम तो चले जाओ मस्ती में।
इसी तरह राम सुमिर, जग में जो हो रहा तो होने दो, तुम तो राम जी का भजन करो, राम जी का भजन करो। यही मैं सबसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि आप लोग भी भगवान का नाम लें और ऐसी कृपा करो कि हम भी भगवान का नाम लें। एकमात्र राम नाम पार करने वाला है, ज्यों त्यों राम नाम ही तारे, जाने अजाने अग्नि जो छुए वह जारे पे जारे। शंकर जी राम 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 रटते हैं। अच्छा, इसमें कई आपको बहकाने वाले मिलेंगे, भड़काने वाले मिलेंगे, समझाने वाले मिलेंगे, इन किसी की मत सुनो। भजन करने वालों को समझाने वालों से बड़ी समस्या रहती है। चैन आए तो कैसे आए किसी दीवाने को, एक जाता है तो 10 आते हैं समझाने को। एक कथा एक महात्मा भी वृंदावन में हमें सुना रहे थे। एक वैष्णव महात्मा का कोई शिष्य बना, तो उन्होंने कहा, पहले एक सन्यासी महात्मा मिले, बोले तुम सोहम सोहम किया करो। वो बेचारा सोहम करने लगा। तब तक एक दूसरे महात्मा वैष्णव संत आ गए, सोहम कर दे, एक शब्द हमारी तरफ से जोड़ लो, एक अक्षर बताओ। बोले दासोहम दासोहम दासोहम। तो बेचारा दासोहम करने लगा। तब तक फिर वही पहले वाले महात्मा आए, बोले ये क्या कर दिया? बोले संत ने बताया। अच्छा, तो एक अक्षर हमारी तरफ से जोड़ लो। कहा क्या? बोले दा के पहले एक सा लगा लो, सदा सोहम सदा सोहम सदा। फिर वो वैष्णव महात्मा आए, अरे ये सदा महात्मा की बात तो हम नहीं मिटाते, एक अक्षर हमारी तरफ से जोड़ लो, तो हो गया दास दासोहम दास दासोहम दास। वो बेचारा कहीं नहीं रह पा रहा है। इसलिए गुरुदेव ने जो मंत्र दिया इस पर दृढ़ विश्वास। लेकिन हम लोगों की तो दुर्बुद्धि ऐसी है। एक सज्जन हमें मिले, बोले आप इतने इत्मीनान से बड़ी बड़ी बातें करते हो। हमने कहा भैया महापुरुषों से सुना। वो हाँ वो ठीक है, आपको मिले भगवान? हमने कहा हमको दर्शन हुआ, सपने में भी नहीं। बोले जब आपको ही नहीं मिले तो क्यों इतने लोगों को पागल बना रखा है? आपको मिले हो तो बताओ, आपको नहीं मिले तो आपकी बात पर हम भरोसा कैसे करें? क्यों करें? ये तो पागल लोग हैं जो ऐसे ही चले जाते हैं। हमने उनसे कहा बात बिल्कुल सही है, आपसे एक बात पूछे? बोले पूछो। हमने कहा आप रायपुर रेल स्टेशन पर जाएं और टिकट खरीदना हो, और टिकट देने वाले से कहा भैया एक मुंबई का टिकट दे दो, एक दिल्ली का टिकट दे दो, मान लो मांग, और वो दे दे, ये दिल्ली का टिकट, ये मुंबई का टिकट। लेकर फिर आप उससे पूछो क्यों तुम कभी मुंबई गए हो, कभी दिल्ली गए हो? और मान लो वो न गया हो और कह दे कि नहीं हम नहीं गए, तो उसकी बात सुनकर उसका टिकट उसी के मुंह पर, तो रखो अपना टिकट, जब तुम ही नहीं गए तो हमें क्या पहुंचाओगे? अच्छा, लेकिन ये बात पूरी तरह सही नहीं है। वो क्या कहेगा? वो ये कहेगा कि हम तो नहीं गए दिल्ली या बंबई, पर ये टिकट हमारा नहीं, सरकारी टिकट है, हमें तो देने की ड्यूटी मिली है। तुम अगर इस टिकट को लेकर सही रेलगाड़ी में बैठ जाओगे तो हम तो नहीं गए, पर तुम बंबई पहुंच जाओगे, दिल्ली पहुंच जाओगे। इसी तरह मैं कहता हूं कि हमारी सुनो, हम पर विचार मत करो, हम गए हों चाहे न गए हों, पर ये सरकारी टिकट है, ये संतों की वाणी है। अगर संतों की वाणी को श्रद्धा पूर्वक स्वीकार करके साधना की रेल में बैठ जाओगे तो आप निश्चित परमात्मा को प्राप्त कर लोगे, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पर हम यहीं अपने लगाते रहते, ये नहीं गए और वो नहीं गए, वो ऐसे और वो ऐसे। वो एक सज्जन से हमने कहा गुरु जी की बात तो माना करो, तो क्या बोले? हमने गुरु बनाई नहीं। तो हमने कहा क्यों नहीं बनाए? बोले कोई सच्चे गुरु नहीं मिले। अब सच्चे गुरु को ये खोज रहे हैं। तो हमने कहा फिर गुरु क्या सच्चे हुए? तुम ही हुए जो ढूंढ रहे हो। अच्छा, आजकल एक बड़ी विचित्र
परंपरा चली है सत्संग की। कुछ लोग क्या कहते हैं, हमारे तो हनुमान जी गुरु हैं, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। ठीक, मैं विरोध नहीं करता, लेकिन मैं एक बात पूछता हूं कि हनुमान जी को तो आपने गुरु बना लिया है ना, पर हमें ये बताओ हनुमान जी ने गुरु बनाए थे कि नहीं? सूर्य भगवान हनुमान जी के गुरु हैं। जब हनुमान जी ने गुरु बनाए तो आप क्यों नहीं गुरु बना रहे हो? कुछ लोग कहते हैं हमारे कृष्ण भगवान गुरु हैं, श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु। ये तो ठीक है, पर कृष्ण भगवान ने गुरु बनाए थे कि नहीं? सांदीपनि ऋषि के आश्रम में पढ़े, बोले हाँ उन्होंने तो बनाए थे। हमने कहा तो तुम उनसे भी बड़े हो गए, तुम्हें जरूरत ही नहीं है। एक महात्मा वृंदावन के पूज्य संत थे, वो कहा करते थे जो ये कहते कि हमने गुरु नहीं बनाया आज तक, हमें कोई मिले नहीं, बोले उससे ज्यादा अभिमानी कोई नहीं मिलेगा तुम्हें संसार में। हमने कहा क्यों? बोले इसलिए उस आदमी को पूरी दुनिया में एक आदमी ऐसा नहीं मिला जो उससे ज्यादा जानता हो। इसीलिए मैं कहता हूं सदगुरु सच्चे की खोज मत करो, श्रद्धा सच्ची रखो। ले नहीं, बोले उससे ज्यादा अभिमानी कोई नहीं मिलेगा तुम्हें संसार में। हमने कहा क्यों? बोले इसलिए उस आदमी को पूरी दुनिया में एक आदमी ऐसा नहीं मिला जो उससे ज्यादा जानता हो। इसीलिए मैं कहता हूं सदगुरु सच्चे की खोज मत करो, श्रद्धा सच्ची रखो। और प्रमाण दे रहा हूं मैं, हमारे यहां एकलव्य ने द्रोणाचार्य जी से वह बाण विद्या सीख ली जो अर्जुन नहीं सीख सके, द्रोणाचार्य की मूर्ति से। हमारे यहां मूर्ति पूजा बड़ी महत्व की है। सब कुछ तुझसे ही नहीं है बुत। एक कवि ने बड़ी अच्छी बात कही है, मूर्ति तुझसे ही सब कुछ नहीं है, सब कुछ तुझसे ही नहीं है बुत, हमने जिसे पूजा उसे खुदा कर दिया। हम जिसकी पूजा करते हैं परमात्मा हो जाता है, हमारी भावना। एक राजा थे, बड़े अच्छे राजा, सपरिवार निवास करते थे राजधानी में, राजकाज देखते। उनके घर एक बेटी का जन्म हुआ। बेटी बचपन से वैराग्यवान, राजा ने उस बेटी का नाम रखा वैराग्यवती। और वैराग्यवती ने कहा कि मैं राजमहलों में नहीं, एकांत, तो अकेले में एकांत कोठी थी, वहां व्यवस्था कर दी, अकेली रहती। और यही कहती, पत्ता बोला वृक्ष से, पत्ता बोला वृक्ष से, सुनो वृक्ष बन रहा अब के बिछुड़े कब मिले, दूर गिरेंगे जाए। पत्ता पेड़ से कह रहा है कि कब मिलेंगे, दूर गिरेंगे जाकर एक दिन। वृक्ष बोला, तरुवर बोला पात से, सुनो पात मम बात, या घर की यह रीति है, इक आवत इक जात, इक आवत इक जात। ऐसे वृक्षों से बातें करें। पत्ता कह रहा है कि अब कब मिलेंगे, वृक्ष कह रहा है कि ये तो परंपरा है। कभी फूलों को देखती तो बोलती आज खिले कल झुक चले, परसों मिली गई धूल, देख दशा यों फूल की फिर क्यों फूलत फूल। राजा भी सोचते अब ये इसकी बुद्धि ऐसी है, रहने दो, एकांत में रहते। एक दिन रात्रि के प्रथम पहर में जाग रही थी, आंखों में आंसू थे।
हम देखत सब जग गयो, जग देखत हम जाहि। ऐसो सदगुरु ना मिल्यो, जो पकड़ छुड़ावे बाह। हमारे देखते संसार जा रहा है और संसार को देखते हम जा रहे हैं, पर कोई गुरुदेव नहीं मिले जो बाह पकड़ के पार लगा देते। मोरी नैया लगा दी जो पार, नदिया बैरी भरी। बैरी भरी बैरी भरी, हे बैरी भरी, हेरे नदिया नदिया बैरी भरी। आंसू बरस रहे, कोई गुरुदेव नहीं मिले, सदगुरु नहीं मिले। ये तड़प, ये श्रद्धा, संयोग की बात। राजकुमारी वैराग्यवती कह रही थी कोई सदगुरु नहीं मिले। संयोग से पीछे, कोठी के ठीक पीछे वाली दीवार में एक चोर सेंध लगा रहा था। उसके कान में आवाज पड़ी। इस राजकुमारी को तो सदगुरु की आवश्यकता है। तुरंत बाबाजी बनकर सामने हाजिर। बाबाजी होने में कठिनाई, बनने में क्या कठिनाई। घर में हुई खटपट, चलो गुरुजी के मठ पे। गुरुजी ने काटी चोटी, मांग खा बेटा रोटी। बन गए, बन गया वो। और राजकुमारी के द्वार पर नारायण, और जो आवाज सुनी, कोई महात्मा आए, महात्मा आए हैं। वैराग्यवती ने चरणों में प्रणाम किया। बोला और दूर से करो प्रणाम, दूर से देवी, दूर से। मुझे तो प्यास लगी तो इधर चला आया, जल मैं लाई अभी। नहीं, जल तो बाद में, पहले दीक्षा ली है। नहीं, नहीं ली है, मैं जल नहीं पीऊंगा, प्यासे ही चला जाऊंगा। जिसने दीक्षा नहीं ली उसके हाथ का जल क्या पीना। राजकुमारी बोली तो आप ही दे दो दीक्षा, पर जल तो पियो। अच्छा दीक्षा, पर हम त्यागियों की दीक्षा महलों में तो हो नहीं सकती। अगर तुम महल छोड़ने के लिए तैयार हो तो चलो। वैराग्यवती ने कहा मुझे भगवान मिले, मैं सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हूं। हाँ ठीक ठीक ठीक, ले लो, वन में चलो। वैराग्यवती चलने को तैयार हो। अच्छा एक काम करना, और सब सामान तो करना, अपने आभूषणों की पिटारी रख लेना, रुपया पैसा जो वो भी रख लेना। वो क्यों, त्याग, सबसे त्याग दे दो, चलो। अच्छा लोग भी बड़ा विचित्र अर्थ लगाते। एक सज्जन बोले ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, भगवान शंकराचार्य का वाक्य है, कितना अद्भुत वाक्य। कहने लगे कि नहीं ब्रह्म सत्य है, संसार मिथ्या है। तो बोले इसका अर्थ ये कि जो सत्य है वो तो तुम ले जाओ, मिथ्या हमें दे जाओ। लिया मिथ्या, वो भी कह रहा था मिथ्या हमें, जगन मिथ्या, ले चल। ले गया महाराज भयंकर जंगल में, और जंगल में एक वृक्ष के पास उसने कमर से रस्सी निकाली और वैराग्यवती को वृक्ष के पास खड़े कर कर अभिमंत्रित करते हुए ऐसे झूठ मूठ के मंत्र उनके काहे को ऐसे घुमा के एक वृक्ष से बांध दिया। बेटी तुम यहीं बंधी रहो, मैं आऊंगा आज से 7 दिन बाद, तुम्हें बंधन से मुक्त करूंगा, और जैसे ही मैं तुम्हें बंधन से मुक्त करूंगा तुम भव बंधन से मुक्त हो जाओगे। और आभूषणों की पिटारी, रुपया पैसा सब लेके गायब हो गए, और वहीं बंधी। गुरुदेव ने बांधा है। गुरुदेव सवेरे राजा आए,
सब जगह घोड़े पर बैठकर इधर उधर खोजते खोजते वहीं पहुंच गए। अरे बेटी, तुम्हें ये कौन बांध गया? बैराग्यवती ने कहा, गुरुदेव ने बांधा है। अरे गुरुदेव नहीं, कोई ठग रहा होगा, ला मैं खोल देता हूं, चल महल में चल। नहीं 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 पिताजी, मैं गुरुदेव का बांधा हुआ बंधन आपसे नहीं खुलवाऊं। राजा ने कहा, वो गुरुदेव नहीं है। नहीं, मुझे तो गुरुजी ने बांधा। बोलो। राजा ने कहा, तो बंध ही रहे। चला गया राजा नाराज होकर। अब कोई भी आवे खुलवा ही नहीं किसी से बंधन, गुरुजी बांध गए। भगवान नारायण का आसन हिला, उन्हें पता लगा कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा। नारद जी को भेजा, पता लगाओ। नारद जी सब जगह घूमते घूमते वहीं पहुंचे। भगवान का आसन इसलिए हिल रहा, यही समस्या है। अरे बेटी, तुम्हें कौन बांध गया? मैं देवर्षि नारद, नारायण नारायण वीणा बजाई जो देखा। आहा, नारद जी का दर्शन। बेटी, मैं तुम्हें बंधन से मुक्त करता हूं, घर जाओ। बैराग्यवती ने कहा कि देवर्षि आपको प्रणाम, पर गुरुदेव का बांधा हुआ बंधन तो गुरुदेव ही खोलेंगे, आप ले। न पिता से खुलवाया बंधन, न नारद जी से। नारद जी गए भगवान विष्णु के पास, बोले प्रभु आप ही चलो, समस्या बड़ी टेढ़ी है। भगवान आए, भगवान का दर्शन करके धन्य हो गई बैराग्यवती। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम जिनका दर्शन करना चाहती थी, जिन्हें पाना चाहती थी, वो मैं मिल गया। लाओ मैं तुम्हें बंधन से मुक्त कर दूं। बेटी बोली कि महाराज आप प्रभु हैं, मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूं, लेकिन गुरुदेव का बांधा हुआ बंधन तो गुरुदेव ही खोलेंगे। न राजा, न नारद जी, न भगवान। भगवान भी हार गए। नारद जी से कहा, इनके गुरु जी का पता लगाओ। नारद जी बोले, महाराज इनके गुरु जी को कहां ढूंढेंगे हम? बोले नहीं, आप ही ढूंढ सकते हो, ढूंढ के लाओ। सो नारद जी ने वीणा बजाते नारायण करते करते गए। सो एक जगह किसी मकान के पीछे वो सेंध लगा रहा था, उसका तो रोज का काम। और नारद जी वहीं खड़े हो गए। जैसे सेंध गए, नारद जी ने बजाई करता, नारायण नारद चौंका। अरे महाराज, हम तो नहीं, गुरुदेव अपनी शिष्या को बंधन से मुक्त करो। कांपने लगा, लज्जित हो गया। बोले उठो, समेटो ये सब सामान, ये बाद में करना। और तुम्हें गुरुजी समझकर बंधी हुई है कि बंधन में गुरुजी बांध गए, चलो। किसी तरह लज्जित होते हुए आया और भगवान को देखा, तब तो और लज्जित हो गया, सिमट गया, सिर नीचे, हाथ जुड़े। भगवान मुस्कुराए, बोले गुरुदेव इस शिष्या को बंधन से मुक्त करो। चोर कांपते हुए किसी तरह बंधन खोले, और जैसे ही उस शिष्या को बंधन से मुक्त किया, वह बेटी बैराग्यवती हाथ जोड़कर खड़ी हुई। भगवान खड़े हैं एक और गुरुदेव खड़े हैं। वो बोली क्या? कबीरदास जी की तरह, गुरु गोविंद दो खड़े। एक और गोविंद भगवान, एक और गुरुदेव। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दिए मिला। मैं अपने गुरुदेव को प्रणाम करती हूं, जिन भगवान का दर्शन जन्म जन्म तक योगियों को नहीं हो पाता, और भगवान का दर्शन 7 दिन से पहले ही करा दिया। ऐसे गुरुदेव को प्रणाम है, प्रणाम। बोलो, ये कमाल किसका है? ये उस शिष्य भाव की श्रद्धा का कमाल है। देखो, खेत से सब चीजें पैदा होती हैं, खेत से सब चीजें पैदा होती हैं, पर वही चीजें पैदा होती हैं जो किसान पैदा करना चाहे।
इसी तरह महात्मा से सब चीज मिलती है भगवान की कृपा से, पर श्रद्धालु भक्त जो पैदा करना चाहे वही पैदा हो जाता है। अपनी श्रद्धा सच्ची हो, आपकी श्रद्धा चमत्कार दिखाएगी। आप श्रद्धा पूर्वक गुरुदेव के वचन पर विश्वास रखें। अच्छा, हम लोग क्या करते हैं? गुरु जी को बहुत मानते हैं, कई लोग गुरु जी को बहुत मानते हैं, लेकिन उनके साथ एक विडंबना है महाराज, वो गुरु जी को मानते, भगवान को नहीं मानते। भैया भगवान राम राम पहले करते थे, अब तो हमें गुरुदेव मिल गए बस। अरे तो भगवान, गुरुदेव ही भगवान है। देखो, गुरुदेव की महिमा तो है, भगवान से अधिक है गुरुदेव की महिमा, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि भगवान है ही नहीं। कभी आपने सोचा आज तक किसी गुरु ने ऐसा शिष्य बनाया जिसे पहले भगवान ने आदमी न बनाया हो? हमारा जन्म पहले हुआ, उसके बाद किसी महात्मा ने शिष्य बनाया। अच्छा चलो, आपको साधारण ढंग से समझा दूंगा। ये माताएं बैठी, इनसे पूछो मैया आज भोजन में क्या बनाया? ये कहती महाराज आज तो आलू बनाए, कहती कि नहीं? अच्छा, इनसे पूछो कि आलू इन्होंने बनाए कि आलू बने बनाए हैं? आलू बने बनाए हैं, लौकी तोरई बनी बनाई है। इसी तरह आदमी बना बनाया है। भगवान ने हमें जन्म पहले दिया और गुरुदेव ने जीवन बाद में दिया। जब हम आलू से मिट्टी में पड़े रहते थे, खेतों में पड़े रहते हैं आलू, कोई नहीं पूछता उन्हें, लेकिन उस आलू को वहां से उठाकर जल में धुलाकर, मिट्टी साफ करके, छिलका निकालकर और छोटे छोटे टुकड़े बनाकर, मिर्च मसाले का स्वाद देकर जब बढ़िया साग बनाया तो आलू को कोई नहीं पूछता था, साग को सब हमें भी दो थोड़ा थोड़ा, हमें भी दो थोड़ा। इसी तरह भगवान की यह महिमा है कि उन्होंने जन्म दिया, और गुरुदेव की यह महिमा है कि ज्ञान वैराग्य भक्ति के मिर्च मसाले से मिलकर साधना की बटलोई में, तपस्या की चूल्हे पर जलाकर ऐसा सुंदर साग बना दिया कि अब हर कोई मांग करता हमें भी दो, हमें भी दो, हमें भी दो, हमें भी दो। इसलिए गुरुदेव की महिमा है। मैं आपसे यह चर्चा कर रहा हूं कि गुरुदेव के वचन पर विश्वास रखें। रामचरितमानस में कहा, तुमते अधिक गुरु ही जिए जानी, सकल भाय से वही सनमानी। वाल्मीकि जी कहते हैं कि हे राम, जो तुम्हें गुरुदेव को तुमसे अधिक समझे, उनके हृदय में निवास करना कहा है। लेकिन उसके नीचे भी तो पढ़ो क्या लिखा है। क्या लिखा? तुमते अधिक गुरु ही जे जानी, सकल भाय से वही सन मानी। पर सबकर मांगही एक फल, राम चरण रति हो। तिनके मन मंदिर बसहु सिय रघुनंदन दो। भगवान को मांगे, गुरुदेव से भगवान को मांगे। और इसीलिए मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं कि गुरुदेव के वचन पर विश्वास, गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, गुरु के वचन प्रतीत यही वचन प्रतीत, वचन प्रतीत, वचन प्रतीत। गुरु के वचन पर जिसे भरोसा नहीं, उसको स्वप्न में भी सुख और सिद्धि नहीं मिल सकती।